आज परमेश्वर आपको सारे प्लान दे दे, आप उसके साथ टाइम बिताना बंद कर देंगे, लेकिन रोज जिस तरह से आप परमेश्वर के साथ टाइम बिताते हैं, वो अपना प्लान प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में जाहिर करते हैं। अय्यूब की पुस्तक जो थी, बाइबल कहती ये अब्राहम के टाइम से पहले या उसके टाइम के लेवल की थी। ये सबसे अमीर था, सबसे ब्लेस्ड था, बुराई से दूर रहने वाला, खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला था, पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था और परमेश्वर का भय मानता था, होम बलियों को चढ़ाता था, अपने बच्चों की चिंता करता था। उसको मालूम था उन्होंने परमेश्वर को पाप करके छोड़ दिया, लेकिन वो उसके लिए होम बलि चढ़ाता था। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस विषय में बात कर रहा हूं, जिस प्लान को होली स्पिरिट आपकी लाइफ के ऊपर जाहिर करता है, जिस चीज के ऊपर, वो है आपका कॉन्शियस, आपका विवेक। कैसे मैं आपको बताता हूं। इस पुस्तक में जब आप देखते हैं, अय्यूब के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था के टाइम के पहले का है। आप जानते हैं दाऊद 70 साल जिया, आप जानते हैं मूसा 120 साल जिया। ये उससे पहले का है जब आदमियों की उम्र ज्यादा थी। 200 साल इसकी उम्र थी अब्राहम की, जिस तरह 175 साल की थी। अब्राहम ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया, जबकि उसे बाइबल के वचन नहीं मिले थे, लेकिन वो अपने कॉन्शियस, अपने विवेक से जानता था कि मुझे ये टाइथ देना है। अय्यूब के पास कोई वर्ड नहीं था कि पाप है क्या। उसके पास कोई बाइबल नहीं थी कि पाप है क्या। उसके पास कोई लिखा हुआ व्यवस्था नहीं था कि ये व्यभिचार पाप है, चोरी पाप है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अय्यूब इसलिए ब्लेस्ड था क्योंकि अय्यूब गरीबों को देता था। नो 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 नो, ये सारे उसके फल थे। अय्यूब इसलिए ब्लेस्ड था क्योंकि उसने परमेश्वर से उसने ऐसा किया। नो, ये भी गलत है। अय्यूब ब्लेस्ड था क्योंकि उसका कॉन्शियस, जो उसका विवेक था, वो जीवित था। जब आपका विवेक, आपका कॉन्शियस, आपका इनर मैन, आपका अंदर वाला विवेक जीवित होता है, उस जीवित विवेक के ऊपर परमेश्वर रोज अपनी इच्छाओं, अपनी प्लानिंग्स को अपने वर्ड के द्वारा, आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा वो जाहिर करता है। वो अपनी योजनाओं को अपने लोगों के द्वारा, आपके अगुए के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वर्ड के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा भी वो आपकी लाइफ के ऊपर जाहिर करता है। अय्यूब इसीलिए ब्लेस्ड था क्योंकि उसे उसके विवेक को मालूम था कि मेरे बच्चे पाप कर रहे हैं। उसके विवेक को मालूम था कि मैंने विधवाओं को देना है, मैंने परदेशियों का हालचाल पूछना है, मैंने कंगालों की सुधि रखनी है, मैंने परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, मैंने पाप नहीं करना, मैंने शुद्ध मन का रहना है। और उसके विवेक को ये सब चीजें मालूम थी। बाइबल में नए नियम में लिखा, उनका विवेक लोहे से दागा गया। जब एक व्यक्ति का विवेक जीवित रहता है, जीवित विवेक वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में ले सकता है। आपने बड़े बड़े बाइबल के कोर्स क्यों ना किए हों, आप बड़े बड़े लोगों के पास क्यों ना रहते हों, अगर आपका विवेक मरा हुआ है, आप आग के बीच में बैठ के पानी की तरह ठंडे हो सकते हैं। अगर आपका विवेक मरा हुआ है, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर कभी नहीं करता। आपका विवेक जीवित रहना जरूरी है। विवेक यानी जैसे यूसुफ का विवेक जीवित था, और बाइबल कहती, उसने कहा अपनी मालिक की पत्नी को कि मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, अब मैं क्या तेरे साथ भी गलत काम करूं। उसके विवेक ने उसको इजाजत नहीं दी, जबकि बाइबल में उसके कोई भी उसको वचन नहीं मालूम था कि व्यभिचार करना पाप है। उस समय उनके पास वचन नहीं था, लेकिन उनका विवेक उनको बताता था कि ये सब चीजें अपराध हैं। आप कई बार अपने दिल को शैतान आपको समझाने की कोशिश करता है, नहीं ये पाप नहीं, नहीं ये सोच ले कि ये ऐसे था, सोच ले कि ये वैसे था। कहाँ लिखा है बाइबल में? कहीं लिखा है बाइबल में कि सिगरेट मत पी? सिगरेट तो एक बस इंटरटेनमेंट है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ लिखा है बाइबल में? देखो बाइबल में लिखा ही है कहीं कि थोड़ा थोड़ा दाख रस काम में लाया करो। विवेक, शैतान आपको झूठ के साथ आपसे बात करता है। अगर वो झूठ के साथ आदम और हवा के पास आके उन्हें बहकाता है कि परमेश्वर के तुम तुल्य हो जाओगे, जबकि वो पहले ही परमेश्वर के तुल्य थे, आज भी वो आपके विवेक के ऊपर हमला करता है, क्योंकि कमजोर विवेक परमेश्वर के मास्टर प्लान को हैंडल नहीं कर सकता। बाइबल कहती यूसुफ ने, और बाइबल कहती याकूब ने
और अगर आप यूहन्ना की पत्रियां को पढ़ें नए नियम में, तो उनमें स्पेशल बताया गया, यूहन्ना ने कहा कि अगर तुम्हारे मन को दोष ना हो तो तुम जो भी परमेश्वर से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारा विवेक खुश हो, अगर तुम्हारे विवेक को मालूम हो तुम गलतियां नहीं कर रहे हो, तुम परफेक्ट लाइफ जी रहे हो, तुम परमेश्वर की पूरी मर्जी में जी रहे हो, कहता जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। जब आपका विवेक निर्बल नहीं होता, परमेश्वर को मालूम है कि ये व्यक्ति हैंडल कर सकता है। ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो तौबा में प्रभु को मानता है, लेकिन उसका विवेक निर्बल है, ढिठाई का पाप है, गुप्त पाप है, चोरी करने की आदत है वो क्रिश्चियन, प्रार्थना भी करता है, उसके बाद रोता भी है कि मैंने ये काम क्यों किया, लेकिन परमेश्वर का मास्टर प्लान, उसके आपकी लाइफ में उसका क्या प्लान है, आप किस लेवल तक पहुंचोगे, क्या बेस्ट चीजें हासिल करोगे, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। खाना नहीं था, राजा की रसोई से वो खाना आता था। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो परमेश्वर आपके इंतजाम कर सकता है। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं सप्लाई के लिए, कि आपकी लाइफ में हर एक सप्लाई को परमेश्वर हेवनली रीति के साथ पूरा करता है। वो आपकी पढ़ाई का खर्चा हो, वो आपके बिजनेस का खर्चा हो, वो आपकी लाइफ का खर्चा हो, वो कुछ भी हो, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है तो वो हेवनली तरीके से, ईश्वरीय स्वर्गीय तरीके से आपकी लाइफ की सप्लाई को पूरा करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं तो बाकी लोग जहां मेरे भूख मरी का शिकार हो रहे थे तो वो भी भूख मरी का शिकार होता। लेकिन बाइबल कहती जिसके सम्मुख उसने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, दिन और रात जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था। याद रखो, एलिया कोई 18 साल का यूथ नहीं था, एलिया एक एज्ड इंसान था और सारी उम्र परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा। गिलाद के परदेशियों में से था, कोई बहुत अमीर इंसान नहीं था, कोई बहुत मशहूर इंसान नहीं था, एक परदेसी था उस लैंड का, उस जगह का। लेकिन परमेश्वर के सामने कहता मैं रोज उपस्थित रहता हूं। जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं रोज, कोई सीजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, घटी हो, बढ़ती हो, हर जगह हर टाइम मैं कहता परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था जहां परमेश्वर के सामने आना, वो बैक स्लाइड हो गए, वापस आ गए, अब प्रेयर कम हो गई, अब ज्यादा हो गई, अब काम होगा कि नहीं होगा, फाइट चल रही है दिल में, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए मेरा विश्वास तभी मजबूत। ये सारे ड्रामे से एलिया ऊपर आ चुका था। ये ड्रामे होते हैं ना जो शैतान के, कि वो कह रहा है तेरा वीजा नहीं लगेगा, नहीं नहीं वीजा लगेगा, हमारा विश्वास वीजे पे टिका हुआ है। तेरी हीलिंग नहीं होगी, नहीं नहीं मैं मेरी हीलिंग होगी, उसके कोड़े खाने में चंगा हो चुका, नहीं होगी तेरी नहीं नहीं हो, उस लेवल से ऊपर आ चुका था। वो चंगा करे ना करे वो मेरा